वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स डियर। ये हमारी क्लास 3 है। इससे पहले हमने यूट्यूब पे क्लास 1 और क्लास 2 अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको 100% प्रॉफिट दे पाएगी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं डियर व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो सुनिएगा, ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कर्व showing alternative production possibilities of two sets of good with given resources and technique of production। क्या, दोबारा सुनिएगा। The production possibility curve is curve showing alternative production possibilities of two sets of good with given resources and technique of production। मतलब ये कि उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो आपको किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाएं बताता है, एक फिक्स रिसोर्स से एक फिक्स टेक्निक से बताता है। क्लियर है, समझ में आया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो आपको किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाएं बताता है कि एक फिक्स रिसोर्स है आपके पास, एक फिक्स टेक्निक है और आपको किन्हीं दो वस्तुओं को प्रोड्यूस करना है, तो उसके प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। क्लियर है, ओके। तो डियर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। एग्जांपल से ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, देखिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक फिक्स रिसोर्स है, वो क्या है, 10 लाख रुपए। मान लिया कि आपके पास एक फिक्स रिसोर्स है और वो फिक्स रिसोर्स क्या है, 10 लाख रुपए है। और इस फिक्स रिसोर्स से आपको व्हीट और क्लॉथ दोनों प्रोड्यूस करनी है। तो इन दोनों को प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, कि आप इस व्हीट में कुछ खर्चा करें ना, मतलब क्या, आप व्हीट को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो, ये मानकर चलते हैं। आप 10 के 10 लाख रुपए किसमें लगा रहे हो, क्लॉथ पे लगा रहे हो। तो आपके पास इस क्लॉथ की 12 यूनिट रेडी हो जाएगी। मान लेते हैं कि जब आप 10 के 10 लाख रुपए इस क्लॉथ पर लगाते हो तो आपके पास क्लॉथ की 12 यूनिट रेडी हो जाती हैं और यहाँ पर व्हीट की 0 यूनिट, क्योंकि आपने सारा का सारा खर्चा किस पर कर दिया, क्लॉथ पर। तो सीधी सी बात है। अब मान लेते हैं कि इन 10 लाख रुपए में से आपने क्लॉथ पर 8 लाख रुपए लगा दिए, जिसमें से ये 12 घटकर 10 यूनिट हो जाती है। अब आपके पास क्लॉथ की 10 यूनिट रेडी होती है और जो बाकी 2 लाख रुपए बचे, 10 में से आपने 8 लाख रुपए क्लॉथ पर लगाए, जो 2 लाख रुपए बचे वो व्हीट पे लगा दिए। यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं कि 2 यूनिट इसकी रेडी हो गई। मान लिया कि 2 यूनिट इसकी रेडी हो गई। अब आप मान लेते हैं कि इसमें से 10 लाख में से आपने 6 लाख रुपए क्लॉथ पर लगा दिए, जिससे यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो गया, 6 यूनिट हो गया। और अब जो 4 लाख रुपए बचे थे वो आपने व्हीट के अंदर लगाए हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। अब मान लेते हैं कि सारे के सारे 10 के 10 लाख, पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। मान लिया कि आपने सारे के सारे 10 के 10 लाख आपने कहाँ कर दिए, व्हीट के अंदर लगा दिए, यानी कि गेहूं को प्रोड्यूस करने में लगा दिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह आपके पास 6 होगा और अब जब 10 के 10 आप गेहूं का प्रोडक्शन करने में लगा रहे हो तो आपके पास कपड़े का प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचेगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ABCD प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, इनकी सहायता से ही क्या बनाया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया जाता है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ अजम्पशंस होती हैं, कि ये अजम्पशंस आपको माननी पड़ेगी। ये अजम्पशंस है तभी आपके पास ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तैयार हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो पहली प्रोडक्शन अजम्पशंस देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। पहली अजम्पशन क्या होती है, पहली अजम्पशंस होती है डियर कि आपके पास जो आप रिसोर्स यूज कर रहे हो वो फिक्स होना चाहिए। यानी कि पॉसिबिलिटी ए के अंदर भी वही
वही रिसोर्सेस होने चाहिए, पॉसिबिलिटी बी के अंदर भी वही रिसोर्स होने चाहिए, पॉसिबिलिटी सी के अंदर भी और डी के अंदर भी। क्या कहना चाहती हूँ? कहना ये चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर कितने कितने 10 लाख रुपए को बांटा, जहां पर यहाँ पे कितने लगे 8 लाख और यहाँ पर कितने लगे 2 लाख, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉसिबिलिटी बी तो आपने 10 लाख रुपए से रेडी की है और ये पॉसिबिलिटी सी आप 4 लाख या फिर 12 लाख या ज्यादा कम नहीं कर सकते। यानी कि ये भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने के लिए पहली अजम्पशन है कि ये जो पॉसिबिलिटी ए बी और सी डी आपको 10-10 लाख रुपए की ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बता रही है कि आपके पास 10 लाख रुपए ही हैं, तभी आपकी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज रेडी हुई है, ना तो ज्यादा पैसे ना कम पैसे, रिसोर्स आपके पास फिक्स है। यही ना इधर 12 लाख हो सकता ना यहाँ पर 11, हर एक पॉसिबिलिटी आपको 10 लाख रुपए में से ही ली गई है। क्लियर है? तो ये पहली शर्त होती है, अजम्पशन होती है किसकी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने के लिए। ओके, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है डियर फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन मतलब ये कि जितने भी रिसोर्स थे आपके पास, जितने भी रिसोर्स थे आपके पास, आपको उनका पूरा यूज करना है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास 10 लाख रुपए थे, आप 9 लाख रुपए ही लगा रहे हो। नो, जितने भी रिसोर्स आपके पास हैं आपको सब लगाने पड़ेंगे और फिर देखिए कि इनकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ये शर्त है, अजम्पशन है, ठीक है। पहली क्या? फिक्स रिसोर्स, आप रिसोर्स को ज्यादा कम नहीं कर सकते। दूसरा कि जितने भी रिसोर्स है आपको उनका पूर्ण उपयोग करना है, फुलर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। थर्ड क्या? थर्ड ईयर ये कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी मतलब, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब आपने पॉसिबिलिटी ए रेडी की तो आप किस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर कर रहे हो, वही टेक्नोलॉजी के बेस पर प्रोडक्शन बी, पॉसिबिलिटी बी रेडी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल ये नहीं हो सकता कि आप ये जो पॉसिबिलिटी ए दिखा रहे हो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर बेस है और आप ये प्रोडक्शन बी दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी बी दिखा रहे हो, ये किसी कैपिटल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये जो बी है पॉसिबिलिटी है वो किसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर बेस है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जो टेक्निक यहाँ पर यूज की जा रही है वही टेक्निक ए बी सी डी सब में सेम टेक्निक होगी। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ जो आपकी है, फोर्थ क्या है देखिएगा, फोर्थ जो है वो आपकी है टू सेट्स। टू सेट्स मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को तैयार करने से पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि आप जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज देख रहे हो वो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में होनी चाहिए। अब ये तो सीधी सी बात है कि अगर हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं तो फिर किन्हीं दो वस्तुओं की बात होगी, अदरवाइज कैसे पॉसिबिलिटीज? ऐसे थोड़ी हम कर्व नहीं बना सकते, किसी एक की अगर हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो क्या कर्व बनाया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, असंभव है, सीधी सी बात है। तो ये थी। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ जो मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन भी बताई थी वो आपके ऊपर से गई। अब देखिए आपको समझ आएगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व showing alternative production possibilities, alternative production possibilities, ठीक है, alternative production possibilities of two sets of good with given resources and technique of production। समझ में आया क्या कहा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यही तो था पूरी की पूरी डेफिनेशन क्या थी? यही थी जो कि मैंने आपके सामने खोल के रखी। ठीक है, तो ये तो था, अजम्पशन थी। क्या था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है ये मैंने आपको बताया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या होती है, अजम्पशन क्या होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को तैयार करने से पहले अजम्पशंस है उनको ध्यान से समझना पड़ता है। अब हम तैयार करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। यहाँ पे तैयार करते हैं, ठीक, यहाँ पे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को तैयार करते हैं। कृपया ग्राफ पे ना जाएं, मतलब तरीके पर ना जाएं, हाथ की डिजाइनिंग पे ना जाएं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ऐसा ही कुछ होगा।
ये x है, गुड है, ये क्या है, y है। ये वीट है और ये क्या है, क्लॉथ है। ये क्या है, वीट, और ये क्या है, क्लॉथ। अब देखिए, जब हमने वीट को 0 प्रोड्यूस किया, सॉरी इनको थोड़ा बदल दीजिए, ये क्या है, क्लॉथ है, और ये क्या है, वीट है। ये क्या है, वीट है, और ये क्या है, क्लॉथ है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब हम वीट को 0 प्रोड्यूस कर रहे थे, जब हम वीट को 0 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारी क्लॉथ की क्वांटिटी कितनी थी, कितनी यूनिट थी क्लॉथ की, 12 यूनिट थी। यानी कि कहां पर बनेगा, यहां पर बन गया। जब हमारे पास क्लॉथ की 12 थी तब ये 0 थी, तब जब हमारे पास क्लॉथ की 10 है तब ये कितनी है, 2 है, यानी कि यहां पर। ठीक है, जब हमारे पास वीट की 4 है तब हमारे पास ये 6 है, यानी कि कहां पर, यहां पर। जब हमारे पास क्लॉथ की 0 है, क्लॉथ की 0 है तब ये कितनी है, 6 पर, यानी कि यहां पर ऐसे जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये लाइन हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखा सकता है। ना तो इससे, इस लाइन से नीचे पॉसिबिलिटीज पॉसिबल, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ना तो इस लाइन से नीचे पॉसिबल है, ना ही इस लाइन से ऊपर। क्योंकि शर्त क्या है, अजम्पशन क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को तैयार करने से पहले, कि फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। अगर हमने इस लाइन से नीचे लिया तो फिर फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि हमारे साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाएगा, बच जाएंगे साधन। और अगर हमने इससे ऊपर गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है इतना कि हम ऊपर जा सकें। एक फिक्स रिसोर्स के अंदर काम करना है हमें। तो ये हमारे पास क्या थी, पीपीसी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ये आपने समझ लिया, असम्पशंस क्या होती है ये भी आपने समझ लिया। अब आपको एक और टॉपिक समझाया जाएगा, क्या नाम है उसका, नाम ये है डियर, नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज 2 होती हैं डियर, 2 होती है। पहली क्या होती है, पीपीसी स्लोप्स, पीपीसी स्लोप्स इज डाउनवर्ड। दूसरी क्या होती है, पीपीसी इज origin of point, PPC is concave to the point of origin, PPC is concave to the point of origin, concave to the point of origin। ठीक है, PPC is concave to the point of origin। इन दोनों प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें हेल्प करेगा ये डायग्राम। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हेल्प कौन करेगा, ये करेगा। कैसे, पहली को समझिए, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब क्या कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसकी जो स्लोप है वो नीचे की तरफ जाती है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। क्यों जाती है, अब आप खुद देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा तो आपको पता लगेगा कि जो वीट है, जब आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, वीट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि क्लॉथ का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। जब आपने वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया तो सीधी सी बात है कि आप एक फिक्स रिसोर्स के अंदर काम कर रहे हो, फिक्स रिसोर्स के साथ काम कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि जब आप एक प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो दूसरे प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। एक साथ दोनों को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि आपके पास एक फिक्स रिसोर्स है। क्लियर है, तो इसलिए ऐसा होता है कि नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और दूसरी है पीपीसी concave to the point of origin। ये क्यों, ये इसलिए डियर कि आप एक थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिएगा डियर, यहाँ पर हमें कितना बढ़ रहा है, देखिए ध्यान से, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 6, मतलब क्या 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए
डिक्रीज हो रहा है, क्लॉथ की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ती दर पर घाटा हो रहा है हमें क्लॉथ की क्वांटिटी के अंदर। यही रीजन होता है कि पीपीसी कंपेयर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, की ओरिजिन से ये क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है कंपेयर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो समझ में आया होगा आपको कि प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है वो भी समझ में आया होगा, और इससे पहले हमने जो आपको assumption समझाई थी वो भी समझ में आया होगा। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।